आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। बेडरूम की इस दीवार में ये नंबर लिख देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार कूट कर भरा जा सकता है। आपके जीवन में जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से विवश हो चुके हो, जिसके कारण से तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो रहा है, जिस वजह से तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप रंग सब खराब हो रहा है, दिनचर्या खराब हो रही है, जिसकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, वो तुम्हारे कदमों में होगा, वो तुम्हारा गुलाम होगा। अब मोहब्बत को तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करनी, मोहब्बत तुम्हें पाने की कोशिश करेगी। जानिए वो नंबर, बेडरूम की किस दीवार में कौन सा नंबर लिखना है, जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके जीवन को बेहतरीन बनाया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहां बात सिर्फ इतनी सी नहीं, हर रिश्ते को बाखूबी देखा जाता है। बात शादीशुदा जीवन की हो या प्रेम विवाह की, लव मैरिज की बात हो, लव रिलेशनशिप की बात हो या पारिवारिक रिलेशनशिप की बात हो, बिटिया और दामाद की बात हो या बेटे और बहू की बात हो, खुद के बच्चों के बिगड़ जाने की बात हो या किसी प्रकार की आशंका हो, आपके घर वाले मान नहीं रहे हो या पार्टनर के घर वाले कुछ विरोध कर रहे हो, कंडीशन कुछ भी हो, पार्टनर स्वयं भी दूर हटना चाहे तो भी, लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रिश्तों की बागडोर कंप्लीटली बांधकर आपको दी जाती है और आपको जिताया जाता है। ऐसा यहां पर किया जा रहा है पिछले 20 सालों से। अभी तक सफल हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख और यहां का सक्सेस रेट, 100 लोग आते हैं तो कितने लोग ठीक हो जाते हैं? ऑन एन एवरेज यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में ओपन प्लेटफॉर्म पर इतनी बात कहने की हिम्मत कहां से आती है? आपसे आती है। जब तक उधर से सत्कार, सम्मान, प्रेम, आदर, श्रद्धा, विश्वास नहीं मिलती, तब तक यह सब संभव नहीं था। यद्यपि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ बताया जाता है, उस पर रिसर्च करके आपको कुछ कहा जाता है, यद्यपि आपके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी सामग्री आपको प्रदान की जाती है, बात इतनी सी नहीं है। यहां रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 लोगों की है। ये टीम 24/7 काम करती है। मैं स्वयं भी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सो करके आपके साथ रेगुलर कनेक्टिविटी में रहता हूं। एन केन प्रकारेण जैसे भी हो, तुम्हारी जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक करने का साधन यहां बताया जाता है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा करके आपसे फिर से बात कर रहा हूं। अपने ही बेडरूम में इस दीवार पर यह नंबर 4 बार रिपीटली लिख देने मात्र से आपके जीवन में तलाक बच सकता है, जीवन में मनचाहा विवाह हो सकता है, विवाहोपरांत जीवन साथी आपको आपका मनपसंद मिल सकता है। जीवन में जहां पर भी प्रेम चाहिए, जहां पर भी असुविधा है, जहां पर लाइफ अस्त व्यस्त हो रही है, वहां पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने का साधन हमारे यहां इस उपाय से बनाया जा सकता है। आज का उपाय अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, बहुत चमत्कारी है। आपने देखा होगा कि लोगों को कुछ चीजें सूट करती हैं, आपने देखा होगा किसी किसी को कुछ चीजें फल जाती हैं। भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, लक, ये जो चीज है ना, ये ज्योतिष अपने आप में एक भाषा है। उसे जो पढ़ना जानता है, जो उसे समझता है, उसके लिए वो एक उपलब्धि है, और जो ये नहीं जानता उसके लिए ये दुख है, उसके लिए आडंबर भी हो सकता है। लेकिन विश्व की इतनी बड़ी व्यवस्था को ईश्वरीय संसाधनों से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन ज्योतिष है।
आज ज्योतिष के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग ढंग और तरीके हैं। उन्हीं में से एक ढंग है जिसमें हम नंबरों की शक्ति, नंबरों का पावर और नंबरों की एनर्जी पर बात करते हैं। आज ये जो हम आपको नंबर बता रहे हैं ये अपने आप में बहुत ताकतवर है। कोई भी उपाय जल्दबाजी में इसलिए मत सुनना क्योंकि ये तुम्हारे जीवन भर की सवाल है। तुम्हारा पूरा लाइफ, तुम्हारा पूरा जीवन एक तरफ और उपाय एक तरफ। आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका इश्क, आपका परिवार, आपका लव, आपका साथी, आपका विवाह, आपका घर, आपका संसार, आपका जीवन, सब कुछ आपके हाथ में है। क्यों जल्दबाजी करते हो? स्किप करके देख रहे हो क्या? सावधान, फिर तुम्हारे लिए ये है नहीं। ये प्लेटफॉर्म, ये साधन, ये व्यवस्था उन बच्चों के लिए है जो सच्चे प्यार में है। समझ लेना इस पूरे उपाय को, इसकी महिमा, इसकी व्यवस्था, आंकलन कर लेना क्या करने जा रहे हो। ये नंबर केवल और केवल नंबर नहीं है, ये ऐसा संयोग आज आपको हम बता रहे हैं जिस संयोग से बुरे बुरे वियोग और कुयोग समाप्त होते हैं। वियोग किसे कहते हैं? वियोग कहते हैं अलग हो जाने को। कुयोग कहते हैं खराब चीज तुम्हारी प्रारब्ध में और भाग्य में लिख दी गई हो, उसे समाप्त करने की क्षमता है इसमें। ये नंबर अपने आप में माया का नंबर है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, ध्यान से समझना, गणनाय सुगणना स्यात् यावद् व्याधि विनश्यति। दुनिया की कोई भी व्याधि, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुनिया की किसी भी प्रकार की मुसीबत, कोई भी संकट एक क्षण में दूर हो सकता है। प्यार मिलेगा, परिवार बचेगा, घर ठीक हो सकता है, शादी बचाई जा सकती है, मनचाही शादी की जा सकती है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है और किसी का भी हुआ जा सकता है। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके घर में अब विवाद नहीं होंगे, आपके घर में अब आपका अधिकार होगा, आपके घर में अब आपकी चलने लग जाएगी, आपके घर में अब तुम श्रेष्ठ होगे, तुम्हारा वर्चस्व होगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी प्रक्रिया चलेगी, किसी और की नहीं। सुख बढ़ेगा, धन वैभव संपदा बढ़ेगी, क्योंकि ये नंबर अपने आप में ऐश्वर्य का प्रतीक है। ये नंबर अपने आप में धन का सूचक है। ये नंबर देखते ही कुछ हो जाता है एनर्जी और शक्तियों को। ध्यान से समझना, पूरी की पूरा का जो विश्व है ना, ये पूरी दुनिया है, ये एक आकृति तो है, एक स्वरूप ही तो है। आप कैसे भारत का नक्शा समझ जाते हो? एक आकृति से। आप कैसे किसी पेंसिल से, एक ही रंग की पेंसिल से पूरी बनाई हुई तस्वीर को कैसे पहचान लेते हो? आकृति ही तो है। आकृति अपने निर्माण की व्यवस्था को बनाने का एक साधन है। ध्यान से समझना, जो भी रेखाकृति की जाती है उस रेखाकृति में एक एनर्जी व्याप्त होती है। दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको बंद किए बगैर वो नंबर क्रिएट किया जा सकता हो। एनर्जी, शक्तियां हर एक तरफ। जब तुम ऐसे हाथ भी करते हो ना तो एक नई एनर्जी क्रिएट करते हो। जरा ऐसा करके देखना तो आपको पता चलेगा, हाथ में जब तुम ऊपर और नीचे कर रहे हो तो अलग अलग फील आ रहा है। ऊपर जाने में अलग फील है और हाथ जब नीचे आता तो अलग फील है। कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग फील आ रहा है। एक तिल भी इधर से उधर जब तुम हिलते हो तो एक नई एनर्जी का सूत्रपात होता है। उठना, चलना, बोलना, कुछ करना कर्म कहलाता है। हां, कर्म का फल मिलता है। यही तो व्यवस्था है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान ने कहा है। कर्म प्रधान, इसीलिए तो लिखा गया यहां पे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि
का पूरे विश्व में परमात्मा ने, ईश्वर ने, शक्तियों ने, एनर्जियों ने, वो ऊपर की परालौकिक शक्तियों ने एक व्यवस्था बनाई कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, बोलना, चालना, कहना, काया से, वाणी से, मन से, वचन से, इसीलिए तो कहते हैं मन क्रम वचन से पाप और ताप हुए हो तो नष्ट हो जाएं, इसीलिए तो कहते हैं जो भी तुम करते हो उसका फल मिलता है। बेडरूम में तुम सोते हो वहां अलग एनर्जी है, हाँ, मंदिर वहां तुम पूजा करते हो वहां अलग एनर्जी है। इसको जरा अलग तरीके से समझना, 2 मिनट में समझकर हम फिर सीधा उधर की ओर चलेंगे जहां तुम जाना चाहते हो। 1-2 मिनट के लिए किसी प्रसिद्ध मंदिर में बैठना और फिर फील करना वहां की एनर्जी। कभी 2 मिनट के लिए किसी जलाशय, किसी नदी, किसी सरोवर के आसपास बैठना और फिर फील करना वो एनर्जी। मंदिर में, सरोवर में, और फिर कभी टाइम मिले, अवसर लगे, अनायास मत जाना। कभी कोर्ट में, कचहरी में, कभी थाने में, पुलिस में, जहां बहुत विवाद झगड़ा हो रहा है वहां पर, जहां पर कुछ गलत काम किए जा रहे हैं वहां पर आप देखेंगे। कभी शमशान में 10 मिनट जाकर के बैठिए, आप देखेंगे कि हर एक जगह की एनर्जी, हर एक जगह का पावर, हर जगह का एहसास, हर जगह की फीलिंग बिल्कुल अलग है। स्वभावगत, व्यवस्थागत, जहां जो जैसा काम हो रहा है वैसी एनर्जी वहां व्याप्त हो जाती है। दुनिया में अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग पानी में अलग अलग स्वभाव है। कुछ ऐसे प्रदेश, देश, डिस्ट्रिक्ट, जिला और क्षेत्र हैं जो किसी एक काम के लिए ही जाने जाते हैं। कहीं पर सिर्फ ताला बनता है तो कहीं पर सिर्फ चाबियां बनती हैं। कहीं पर ताला तोड़ने वाले लोग होते हैं, कहीं पर ताला बंद रख करके भी चले जाओ तब भी आपका सामान बचेगा नहीं, ऐसे लोग रहते हैं। तो दुनिया में हर एक जगह अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। दुनिया में एक ऐसा कोना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग जुआ खेलने के लिए जाते हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा कोना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने के लिए लोग जाते हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा कोना है जहां सिर्फ धर्म, अध्यात्म, साधना पद्धति के लिए लोग जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई एक कोना है, ये सब जगह है। हाँ, ध्यान से समझना। तुम्हें नहीं समझ में आया तो गूगल करना। मुझे नाम पता है पर मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाहता इस बात की। मैं तो सिर्फ तुम्हें एनर्जी और शक्ति और पावर्स की बात बता रहा हूं, इसका बेनिफिट ले लो ना। वेदांत की बहुत सारी बातें उड़ेल रहा हूं तुम्हारे सामने, ये सब समझकर उपाय करोगे तो बच्चा तुम जल्दी सीख हो जाओगे। बहुत सीधी सीधी तुम्हें बातें बताकर कहता हूं। आज तुम जो भी रेखाकृति करने वाले हो, जो भी नंबर लिखने वाले हो दीवार पर, वो तुरंत तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको बाध्य करेगा। तुम प्यार करते हो ना, तुम बहुत परेशान हो ना, तुम्हें बहुत तकलीफ है ना, तुम सच में बहुत रो रहे हो, तुम्हारे जीवन में अब कोई आसरा नहीं बचा, तुम बहुत हताश हो चुके हो, तुम हार चुके हो अपनी लाइफ से, ये सब छोड़ देना। आज के आज, अभी के अभी, इसी समय के बाद तुम सब ठीक होने वाले हो। एकदम शुरू करते हैं। आपको सीधा उपाय को और लेकर के चले, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, आप कैसे हैं? मैं आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरा वॉइस पूरा चलेगा या नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं जब आपके संस्थान से नहीं जुड़ी थी तब मैं अपने आप को ना बहुत अकेला महसूस करती थी। किसी भी बात को लेकर के बस ये लगता था ना मुझे मिल ही नहीं पाएगा, पर आपसे जुड़ने के बाद मुझे सब कुछ मिल रहा है। गुरुजी, मुझे संस्थान में जुड़ने के बाद आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो भी बाधाएं थी वो सब समाप्त हुआ। आज मेरी शादी होने जा रही है, ये भी आप ही का आशीर्वाद है और मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी कि मुझे गुरु स्वरूप में आप मिले हैं। ऐसे ही मेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त कीजिएगा गुरुजी और मुझे ढेर सारी खुशियाँ दीजिएगा। मुझे अच्छी सद्बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने नए गृहस्थ को ना अच्छे से चलाकर माता पिता स्वरूप सास ससुर का दिल जीत सकूँ। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तुम एक जीरो से शुरू करके कंप्लीट यात्रा तक पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी भीड़ में पूरी दुनिया को त्याग करके एक गुरु चुना, इसके लिए धन्यवाद। हमारी बात मानी, उपाय किए, सॉल्यूशंस किए, इसके लिए धन्यवाद। और एक बड़ी धन्यवाद
आपकी यात्रा फर्ज से शुरू होके अर्श तक पहुंची, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीज़ों के तुम धन्यवाद के पात्र हो। तुमने अगर उपाय नहीं किया होता, मुझे चुनते नहीं तो कुछ ठीक नहीं होता। ये सब के अधिकारी इकलौते तुम खुद हो। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बहुत जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत जल्द इस परिवार में 10 लाख लोग जुड़ चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ YouTube परिवार की बात कर रहा हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। अब हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतना कुछ किया जा सकता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। जिसके जीवन में प्यार है उसे वो मिल ही जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्न कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। आपको हम कह रहे हैं कि अपने बेडरूम के इस दीवार में ये नंबर लिख देने से आपका परिवार, घर, प्यार, रिश्ता, संबंध, रिलेशनशिप बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता मतलब बाधा है, संकट है, मुसीबत है, दिक्कत है, असुविधा है, अव्यवस्था है, जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जा सकता है। क्या करना, सिर्फ ये नंबर लिख देना है मात्र। वो नंबर कौन सा है वो जान लीजिए, लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी राई, थोड़ी सी काली हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा शहद और कच्चा दूध, ये सारी की सारी चीजें मिक्स कर लेना है और एक छोटे बर्तन में आग लगानी है। आग कपूर से जलाइएगा। इसे थोड़ा गुनगुना करिए, इसे थोड़ा गर्म करिए और इस गर्मा बिल्कुल गरम गरम रहने दीजिएगा। इस गरम को तुलसी की छोटी कलम लेकर के गरम गरम से ही आप अपने बेडरूम के दक्षिण और पश्चिम की वॉल या दक्षिण की दीवार पर आपको लिखना है 7 7 7 7 4 बार। 7 7 7 7 7 चौक 28, 8 और 2 10। बस आप 1 नंबर पर होंगे। उसके बाद अपने पार्टनर की लाइफ में पहले नंबर पर होंगे आप, दूसरा सब बाद में। कोई भी व्यक्ति, उसके मां बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार, उसका संसार, सब कुछ तुम होगे। सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ। ये उपाय बड़ी श्रद्धा विश्वास से करना। किसी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इतना किया, तुम्हारा जीवन ठीक हुआ। और इससे भी नहीं हो रहा है ना, तो तत्काल इस नंबर पर कॉल करना। इसका मतलब तुम बहुत बड़ी समस्या में हो। वेट मत करना, प्यार खो बैठोगे। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खूब अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी जरूर पीना। अपना ध्यान रखना और सकारात्मक रहना। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी होना नहीं है तुम्हें। तुम्हें प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, उल्टा सीधा नहीं सोचना। और हाँ, सतीश कुमार अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा किसी भी नंबर पर, किसी भी कॉल पर, किसी भी अकाउंट में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करें। ऐसा कुछ होता है तो आपको कंफर्म करके आगे बढ़ना चाहिए। जागरूकता ही समझदारी है। बहुत सारे लोगों को तुम्हारे चक्कर में दुश्मन बनाया है, बच के रहिए। और हाँ, चैटिंग पर, इधर उधर फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी ग्राम हैं, किधर भी मेरा अपना डायरेक्ट नंबर नहीं दिया जाता। जो लोग दे रहे हैं तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरा यही एक नंबर है 8081426940। तो बस इसके अलावा एक और नंबर ना, जितना इधर लिखा है इसके अलावा कहीं मत जाना। इस पे बात करने के बाद अगर कोई नंबर दिया जाता है, यस यू कैन, इसके अलावा भ्रमित मत होना। राक्षस है ना, रूप स्वरूप बना करके कुछ भी बन जाएंगे। वो तुम्हें पता है ना, मारीच हिरण बन गया था सोने का। आजकल तो ज्यादा ही राक्षस है, बच के रहिएगा। मस्ती कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। अच्छे रहेंगे तभी सब ठीक हो पाएगा। ओम नमः शिवाय।